क्या दोस्तों आपको पता है एन रंगासामी कहां के नए मुख्यमंत्री बने? मध्य प्रदेश में जनता कर्फ्यू कब तक बढ़ा दिया गया है? हाल ही में विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 8 मई 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी GK 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। एन रंगासामी कहां के नए मुख्यमंत्री बने? इमेज में आप देख सकते हैं एन रंगासामी हाल ही में पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, पुदुचेरी। एनआर कांग्रेस प्रमुख एन रंगासामी ने पुदुचेरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वे केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के 20वें मुख्यमंत्री है। तो यह फैक्ट हमें याद रख लेना है कि पुदुचेरी के 20वें मुख्यमंत्री बने हैं एन रंगासामी। और श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ किसने दिलाई? तो एन रंगासामी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई है उपराज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने। इमेज में आप देख सकते हैं वो वर्तमान में पुदुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर है। कौन? डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन। और श्री रंगासामी चौथी बार सत्ता में लौटे हैं। इस बार वे एनडीए सरकार का नेतृत्व करेंगे। इस बार भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सरकार में शामिल होगी। वह पहली बार सरकार में शामिल हो रही है। जी हां दोस्तों, पुदुचेरी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी पहली बार शामिल हो रही है। और यहां हम बात करते हैं पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश की। तो इनसे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो पुदुचेरी में विधानसभा सदस्यों की संख्या है 33। और जब हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो पुदुचेरी 4 जिलों में बटा हुआ है। एक है यनम जो कि यह आंध्र प्रदेश में है, पुदुचेरी सिटी, कराईकल, यह दोनों तमिलनाडु के समुद्री तट पर है। और चौथा है माहे, यह केरल के समुद्री तट पर स्थित है। तो पुदुचेरी के बारे में आपको याद रख लेना है कि 16 अगस्त 1962 को केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी का कानूनी रूप से भारतीय संघ में विलय हुआ था। कब? 16 अगस्त 1962 को। और पुदुचेरी 18 अक्टूबर 1954 को जनमत संग्रह के जरिए स्वतंत्र हुआ था। और पुदुचेरी के बारे में मैं आज आपको डिटेल में समझाने जा रहा हूं। तो पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश 4 जिलों में बटा हुआ है। एक है पुदुचेरी शहर, इमेज में यहां आप देख सकते हैं पुदुचेरी सिटी। और कराईकल जो तमिलनाडु से घिरा हुआ है यह है कराईकल। और यानम बंगाल की खाड़ी में आंध्र प्रदेश में, यहां पर देख सकते हैं यह है आंध्र प्रदेश में, यहां पर यानम, यह भी पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का ही हिस्सा है जो आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में है। और चौथा है माहे जो केरल में है, अरब सागर में, यहां पर देख सकते हैं यह है माहे। और पुदुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन। और पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं एन रंगासामी। तो इतनी बात आपको याद रख लेनी है। हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में कोविड अस्पताल परिवहन सेवा किसने शुरू की? कोविड अस्पताल परिवहन सेवा हाल ही में शुरू की है हरियाणा पुलिस ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, हरियाणा पुलिस ने कोविड अस्पताल परिवहन सेवा शुरू की है। तो कोविड अस्पताल परिवहन सेवा को क्या नाम दिया गया है वो भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो यह कोविड अस्पताल परिवहन सेवा को कोवॉट्स नाम दिया गया है। क्या? कोवॉट्स। और कोवॉट्स परिवहन सेवा के तहत जरूरतमंद संक्रमित लोगों को घर से अस्पताल और अस्पताल से घर जाने के लिए निःशुल्क परिवहन सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। और यह सेवा
निःशुल्क और केवल कोविड मरीजों के लिए है, जो हरियाणा सरकार ने शुरू की है। और कोवॉट्स सेवा के लिए कितने वाहन उपलब्ध कराए गए हैं? 440। कितने? 440 वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। और हरियाणा पुलिस के द्वारा यह 440 वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। तो हरियाणा के पुलिस महानिदेशक कौन है? वो भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। मनोज यादव वर्तमान में हरियाणा के पुलिस महानिदेशक है। और यहां हम बात करते हैं हरियाणा की, तो पहले तो आप मैप में देखें कि यह है हरियाणा। हरियाणा के अगल बगल में कौन कौन से राज्य स्थित है, मैंने आपको कई बार बताया। आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हरियाणा का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1966 को। और हरियाणा की कैपिटल का नाम है चंडीगढ़। हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। और हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा का राजकीय पशु है काला हिरण। हरियाणा का राजकीय पक्षी है काला तितर। हरियाणा का राजकीय पुष्प है कमल। तो हरियाणा का राजकीय वृक्ष है पीपल। यह जो राज्य प्रतीक है वो भी याद रख लीजिए, क्योंकि अक्सर रेलवे एग्जामिनेशन में राज्य प्रतीक से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और हरियाणा को आर्याना भी कहा जाता है। क्या? आर्याना। ओके दोस्तों, अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तीसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश में जनता कर्फ्यू कब तक बढ़ा दिया गया है? मध्य प्रदेश में जनता कर्फ्यू हाल ही में लागू किया गया है और इसकी समयावधि बढ़ाकर कर दी गई है 15 मई। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में जनता कर्फ्यू 15 मई तक लागू रहेगा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 15 मई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए राज्य में सख्त जनता कर्फ्यू का पालन किया जाएगा। और मुख्यमंत्री ने जनता कर्फ्यू में सभी के सहयोग की अपील की है। और हम सबको पता है कि यदि कोविड-19 की श्रृंखला को ब्रेक कर दिया जाए तो कोविड के मरीजों की संख्या कम हो सकती है। और इसीलिए सख्ती से जनता कर्फ्यू लगाया गया है मध्य प्रदेश में। लेकिन गरीबों के लिए कुछ राहत दी गई है। तो जनता कर्फ्यू के तहत क्या राहत दी गई है? जिस गांव में एक भी कोरोना मरीज है वहां मनरेगा कार्य बंद किए गए हैं। सरकार गरीब व्यक्तियों को कोरोना का निःशुल्क इलाज तुरंत उपलब्ध कराएगी। प्रत्येक गरीब को 10 किलो निःशुल्क राशन दिया जा रहा है और इसके लिए आधार संख्या की भी जरूरत नहीं है। तो इसी तरह महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश का साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 19.8% है। वहीं रिकवरी रेट बढ़कर 85.13% हो गया है। यानी कि जो पॉजिटिव रेशियो है वो काफी डाउन है और रिकवरी रेट काफी हाई है। और बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के अगल बगल में कौन कौन से राज्य स्थित है? तो यहां पर देख सकते हैं, यह है उत्तर प्रदेश, यह है राजस्थान, यहां पर गुजरात, यहां पर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से अलग हुआ यह छत्तीसगढ़। यानी कि 5 राज्यों से अपनी सरहद साझा करता है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश की कैपिटल का नाम क्या है? भोपाल। भोपाल को राजा भोज की नगरी तथा जिलों की नगरी भी कहा जाता है। और मध्य प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, जो कि उत्तर प्रदेश की भी वर्तमान राज्यपाल है। और मध्य प्रदेश के राजकीय प्रतीक की बात करें तो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा। मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प है सफेद लिली। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है शाह बुलबुल, यानी कि पैराडाइज फ्लाईकैचर, बहुत ही सुंदर पक्षी है। राजकीय वृक्ष है बरगद। और मध्य प्रदेश की राजकीय फसल है सोयाबीन। और मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री, जैसा कि मैंने बात की, श्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया? प्रति वर्ष वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है 8 मई को। ओ बाप रे, आज ही 8 मई, यानी कि वर्ल्ड रेड क्रॉस डे आज मनाया जा रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, 8 मई बोले तो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। विश्व रेड क्रॉस दिवस की बात करें तो यह दिन रेड क्रॉस की अंतरराष्ट्रीय समिति के संस्थापक जीन हेनरी ड्यूनेंट
और पहले नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्तकर्ता के जन्मदिन की सालगिरह के रूप में भी मनाया जाता है। तो याद रखो, इमेज में आप देखिए, यह है जीन हेनरी ड्यूनेंट। उनका जन्म 8 मई को हुआ था और उनके जन्म दिवस को ही वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है और उन्होंने अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की थी। तो अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति की बात करें तो यह अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति एक मानवीय संगठन है। अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति का मुख्यालय कहां पर स्थित है? स्विट्जरलैंड के जिनीवा शहर में। और अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 17 फरवरी 1863 में हेनरी ड्यूनेंट द्वारा यह अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति की स्थापना हुई। और अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति को 3 बार 1917, 1944 तथा 1963 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो हमें याद रख लेना है कि हेनरी ड्यूनेंट को भी 1901 में यह नोबेल शांति पुरस्कार मिला था और अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति को अब तक 3 बार शांति नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। कब तक? तो 1917 में, 1944 में और 1963 में। क्लियर डाउट? ओके। 5वां क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। पॉली हर्बल औषधि आयुष 64 और काबासुरा कुडीनीर का उपयोग किस बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है? पॉली हर्बल औषधि आयुष 64 और काबासुरा कुडीनीर का उपयोग कोविड-19 के इलाज के लिए किया जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, कोविड-19। देश में कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर का मजबूती से मुकाबला करने के लिए आयुष मंत्रालय अपने पॉली हर्बल औषधि आयुष 64 और काबासुरा कुडीनीर को कोविड-19 संक्रमित रोगियों जो अस्पताल में भर्ती नहीं है, ऐसे कोविड-19 संक्रमित रोगियों को वितरित करने के लिए एक देशव्यापी अभियान शुरू कर रहा है। कौन? हमारा आयुष मंत्रालय। और कोविड के लक्षण विहीन, हल्के और मध्यम संक्रमण के इलाज में कारगर इन औषधियों के देशव्यापी वितरण की एक व्यापक रणनीति बनाई गई है, जिसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। और यहां हम बात करते हैं आयुष मंत्रालय की। तो आयुष मंत्रालय के मंत्री है श्रीपद येस्सो नाइक। लेकिन हाल ही में श्रीपद येस्सो नाइक का एक कार एक्सीडेंट हुआ था। कार एक्सीडेंट में श्रीपद येस्सो नाइक की पत्नी का निधन हो गया और बाद में श्रीपद येस्सो नाइक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और हमारे आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था किरेन रिजिजू को। तो श्री किरेन रिजिजू युवा मामले और खेल राज्य मंत्री है, स्वतंत्र प्रभार, और आयुष मंत्री अतिरिक्त प्रभार है हमारे किरेन रिजिजू। तो उनके द्वारा शुरू किए जा रहे इस अभियान द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि दवाएं पारदर्शी तरीके से जरूरतमंदों तक पहुंचे। और अभियान में मुख्य सहयोगी के रूप में सेवा भारती संस्था साथ जुड़ी है। तो याद रखो, सेवा भारती संस्था मुख्य सहयोगी के रूप में साथ जुड़ी है। और आयुष 64 प्रारंभ में मलेरिया के लिए 1980 में विकसित की गई थी और अब इसे कोविड-19 के लिए पुनरुद्देशित किया गया है। तो यह मलेरिया के इस्तेमाल में, मलेरिया बीमारी के लिए इस्तेमाल में होने वाली आयुष 64 का अब कोविड-19 के लिए फिर से उपयोग किया गया है। 6ठा क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा सेना के किस भारतीय अधिकारी को मरणोपरांत सम्मानित किया गया? संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के हमारे भारत के एक अधिकारी जिसका नाम है युवराज सिंह, युवराज सिंह को मरणोपरांत सम्मानित किया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, युवराज सिंह। तो संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस ने संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा सेना के भारतीय अधिकारी युवराज सिंह को मरणोपरांत सम्मानित किया है और युवराज सिंह की वर्ष 2020 में ड्यूटी के दौरान मौत हो गई थी और इसीलिए उनके काम को देखते हुए युवराज सिंह को मरणोपरांत यह सम्मान दिया गया है। और संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है? टी.एस. तिरुमूर्ति हमारे संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि है। और टी.एस. तिरुमूर्ति ने युवराज सिंह की वीरता और योगदान को नमन किया और उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। ओके, और यहां जब जिक्र किया गया है संयुक्त राष्ट्र का, तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को
संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर होने के साथ हुई और इसीलिए प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को यूनो डे मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहां पर स्थित है? अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में 193 देश है और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव, जैसा कि मैंने बताया, एंटोनियो गुटेरेस वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में विश्व थैलेसेमिया दिवस कब मनाया गया? प्रतिवर्ष वर्ल्ड थैलेसेमिया डे मनाया जाता है 8 मई को, यानी कि आज ही यह विश्व थैलेसेमिया दिवस मनाया जा रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 8 मई वर्ल्ड थैलेसेमिया डे। इमेज में देख लिया? ओके, तो विश्व थैलेसेमिया दिवस 2021 का विषय क्या रखा गया है? इस साल के वर्ल्ड थैलेसेमिया डे की थीम दोस्तों रखी गई है एड्रेसिंग हेल्थ इनइक्वालिटी अक्रॉस द ग्लोबल थैलेसेमिया कम्युनिटी। क्या थीम रखी गई है? एड्रेसिंग हेल्थ इनइक्वालिटी अक्रॉस द ग्लोबल थैलेसेमिया कम्युनिटी। ओके, और विश्व थैलेसेमिया दिवस कब से मनाया जा रहा है? वर्ष 1994 से हर साल विश्व थैलेसेमिया दिवस मनाया जा रहा है। और यहां पर पढ़िए 8 मई इंटरनेशनल थैलेसेमिया डे, और यहां पर भी लिखा है सिंस 1994, यानी कि 1994 से यह दिवस मनाया जाता है। और किसके द्वारा मनाया जाता है? थैलेसेमिया इंटरनेशनल फेडरेशन के द्वारा यह महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है। और विश्व थैलेसेमिया दिवस कैसे मनाया जाता है? सार्वजनिक स्थानों जैसे कि स्कूलों, कॉलेजों, शिक्षण संस्थानों में बीमारी के बारे में जागरूक लोगों को इसके लक्षणों और निवारक उपायों के लिए कई गतिविधियों और कार्यक्रमों का आयोजन करके यह महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है। कब? 8 मई को। और यहां जब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन आया है तो हमने मई मंथ में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे मनाए हम सीक्वेंस में याद कर लेते हैं। आपको याद है तो मेरे साथ साथ बोलिए। सबसे पहले आया 1 मई। 1 मई को गुजरात राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया और गुजरात राज्य अपना स्थापना दिवस गुजरात गौरव दिवस के रूप में मनाता है। और 1 मई को ही महाराष्ट्र का गठन हुआ था, यानी कि महाराष्ट्र दिवस भी मनाया गया 1 मई को। और 1 मई को ही अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया गया। उसके बाद आया 2 मई। 2 मई को विश्व ट्यूना दिवस मनाया गया। ट्यूना एक मछली का नाम है। और इसके बाद 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। कब मनाया गया? 3 मई को। और मई का प्रथम रविवार विश्व हास्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस साल 2 मई को पहला रविवार था। कब? 2 मई को विश्व हास्य दिवस मनाया गया। उसके बाद आया 4 मई। 4 मई को अंतरराष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया गया। तो 4 मई को ही विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया। और विश्व अस्थमा दिवस प्रति वर्ष मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। उसके बाद 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया गया, वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे। उसके बाद 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया। कल के करंट अफेयर वीडियो में मैंने आपको बताया था विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? 7 मई को। और आज 8 मई को विश्व थैलेसेमिया दिवस भी मनाया गया। और साथ साथ यह महत्वपूर्ण विश्व रेड क्रॉस दिवस भी मनाया गया है। क्लियर? 8वां क्वेश्चन, आयुर्वेदिक चिकित्सक फोन पर सेवा की शुरुआत किस उद्देश्य से की गई है? आयुर्वेदिक चिकित्सक फोन पर यह सेवा की शुरुआत गुजरात राज्य में कोविड रोगियों को उचित परामर्श देने के लिए की गई है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, कोविड रोगियों को उचित परामर्श देने के लिए आयुर्वेदिक चिकित्सक फोन पर सेवा की शुरुआत की गई है। आयुर्वेदिक व्यासपीठ की गुजरात इकाई ने राज्य में कोविड रोगियों की मदद के लिए आयुर्वेदिक चिकित्सक फोन पर सेवा की शुरुआत की है। और इस सेवा के अंतर्गत 170 आयुर्वेदिक डॉक्टर कोविड रोगियों को फोन पर निःशुल्क सलाह देंगे। कितने? 170 आयुर्वेदिक डॉक्टर कोविड रोगियों को फोन पर निःशुल्क सलाह देंगे। और गुजरात आयुर्वेद व्यासपीठ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर हितेश जानी। इमेज में आप देख सकते हैं। और आयुर्वेदिक चिकित्सक फोन पर सेवा का उद्देश्य क्या है? रोगियों को उचित परामर्श देना है,
जिससे अस्पतालों पर भार कम हो सके। इसी उद्देश्य से यह सुविधा शुरू की गई है गुजरात राज्य में। नवा क्वेश्चन, हाल ही में बाल चिकित्सा कार्यबल स्थापित करने का फैसला किसने किया है? बाल चिकित्सा कार्यबल स्थापित करने का फैसला महाराष्ट्र सरकार ने लिया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र सरकार ने बाल चिकित्सा कार्यबल स्थापित करने का फैसला किया है। इससे राज्य को कोरोना वायरस की तीसरी लहर से निपटने में मदद मिलेगी। जी हां, महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस की तीसरी लहर से निपटने के लिए यह बाल चिकित्सा कार्यबल स्थापित करने का फैसला किया है। और महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? राजेश टोपे। राजेश टोपे ने कहा कि इस कार्यबल की सिफारिश के अनुसार अस्पतालों में बच्चों के लिए बिस्तरों, वेंटिलेटरों और एसएनसीयू बिस्तरों की व्यवस्था की जाएगी। और जब यह कार्यबल स्थापित करने का फैसला किया है महाराष्ट्र ने, तो आप मैप में देखिए, यह है महाराष्ट्र, जिसके अगल बगल में गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, यहां पर कर्नाटक और गोवा राज्य स्थित है। महाराष्ट्र की कैपिटल का नाम है मुंबई और मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। महाराष्ट्र के राज्यपाल बोले तो भगत सिंह कोश्यारी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बोले तो उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के 18वें चीफ मिनिस्टर। महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 को, और महाराष्ट्र शब्द संस्कृत का है जो 2 अक्षरों से मिलकर बना है। एक है महा और दूसरा है राष्ट्र। और इस शब्द का अर्थ क्या होता है? महान देश। इसी तरह का मीनिंग होता है महाराष्ट्र का। ओके, 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई? बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 मई 1960 को हुई। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 7 मई 1960 सीमा सड़क संगठन की स्थापना। और 7 मई 2021 को बीआरओ ने अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया, इसीलिए यह क्वेश्चन करंट अफेयर में आया है। तो देखो बात क्या है कि सीमा सड़क संगठन ने 7 मई को अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया। संगठन रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रमुख सड़क निर्माण एजेंसी है, जिसकी प्राथमिक भूमिका सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क संपर्क प्रदान करना है। इस पर 60,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों के निर्माण और रख रखाव की जिम्मेदारी है। इमेज में आप देख सकते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिशियल लोगो। और सीमा सड़क संगठन ने भूटान, म्यांमार तथा अफगानिस्तान जैसे भारत के मित्र देशों में भी सड़कों का निर्माण किया है और इस क्षेत्र में देश के रणनीतिक लक्ष्यों में योगदान दिया है हमारे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। तो बीआरओ इसका पूर्ण स्वरूप बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। बीआरओ की स्थापना 7 मई 1960 को। वर्तमान में बीआरओ के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। और बीआरओ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में। और बीआरओ से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन मैंने आपको 2 मई के करंट अफेयर के वीडियो में बताया था। वो क्वेश्चन क्या था? बीआरओ में कमांडिंग अधिकारी नियुक्त होने वाली पहली महिला अफसर कौन बनी है? तो वैशाली एस हिवासे। इमेज में आप देख सकते हैं महाराष्ट्र के वर्धा की बिलोंग करने वाली यह वैशाली एस हिवाले बीआरओ में कमांडिंग अधिकारी की नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई है। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में श्री शेष नारायण सिंह का निधन हो गया, वे कौन थे? इमेज में आप देख सकते हैं श्री शेष नारायण सिंह हमारे भारत देश के एक वरिष्ठ पत्रकार थे। कोविड-19 के कारण हाल ही में 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो याद रखो, एक वरिष्ठ पत्रकार थे श्री शेष नारायण सिंह। वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह का ग्रेटर नोएडा के राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान में निधन हो गया। उनकी उम्र 75 वर्ष थी। और यहाँ जब हम वरिष्ठ पत्रकार की बात करते हैं तो 2 पत्रकारों का कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। इनमें से एक है श्री शेष नारायण सिंह। श्री शेष नारायण सिंह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के लमहुआ के रहने वाले थे। और दूसरे एक और पत्रकार जो आज तक चैनल पर कार्य करते थे। तो इससे पहले 30 अप्रैल को आज तक के एंकर और वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदाना का भी कोविड-19 के कारण हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया था। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहे सुमित मलिक कौन है?
सुमित मलिक जो सुर्खियों में रहे, वो हमारे भारत देश के एक जाने माने पहलवान है। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए टिकट कटवा लिया है, इसीलिए सुमित मलिक सुर्खियों में आए हैं। यानी कि सुमित मलिक बोले तो भारत देश के एक पहलवान, इमेज में आप देख सकते हैं। भारतीय पहलवान सुमित मलिक ने बुल्गारिया के सोफिया में चल रहे विश्व ओलंपिक गेम्स क्वालिफाइंग टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने के साथ ही पुरुष 125 किग्रा फ्रीस्टाइल वर्ग में ओलंपिक कोटा हासिल कर लिया है। तो हमारी GK 2020 चैनल की ओर से सुमित मलिक को हार्दिक शुभकामनाएं। टोक्यो ओलंपिक का कोटा हासिल करने वाले ओवरऑल 7वें भारतीय पहलवान बन गए हैं सुमित मलिक। और सेमीफाइनल में सुमित मलिक ने वेनेजुएला के डेनियल डियाज को 5-0 से हराया। यानी कि बहुत ही एक तरफा मुकाबले में जीत हासिल की है सुमित मलिक जी ने। और खिताबी मुकाबले में उनका सामना रूस के सर्गे कोजीरेव से होगा। किसके साथ होगा? रूस के सर्गे कोजीरेव से होगा। 13वां क्वेश्चन, कोविड मरीजों के लिए फोन पर आयुर्वेदिक चिकित्सा की जानकारी के लिए टेलीमेडिसिन सुविधा किसने शुरू की है? जिस तरह गुजरात में शुरुआत की गई, इसी के तर्ज पर हरियाणा सरकार ने कोविड मरीजों के लिए फोन पर आयुर्वेदिक चिकित्सा की जानकारी के लिए टेलीमेडिसिन सुविधा की शुरुआत की है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, हरियाणा सरकार। और हरियाणा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में कौन कार्यरत है? अनिल विज। अनिल विज ने नंबर 1075 जारी करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति आयुर्वेदिक चिकित्सकों से फोन पर सलाह ले सकता है। यह सुविधा कोविड के मरीजों की चिकित्सा में इस्तेमाल होने वाली आयुर्वेदिक दवाओं के प्रभाव की पुष्टि के बाद शुरू की गई है। और हरियाणा के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ओके, आगे बात करें इस घटना की, तो इसके लिए एक कॉल सेंटर बनाया गया है। परामर्श के लिए वरिष्ठ आयुर्वेदिक डॉक्टर नियुक्त किए गए हैं जो सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक सेवा प्रदान करेंगे। यानी कि एक कॉल सेंटर की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है हरियाणा सरकार के द्वारा। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, डायनासोर के अवशेष मिलने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन बना? यह पूर्वोत्तर का पहला राज्य जहां पर डायनासोर के अवशेष मिले हैं, यह राज्य का नाम है मेघालय। और पूरे भारत का 5वां राज्य, तो भारत में डायनासोर के अवशेष किस किस राज्य में मिले हैं? तो एक तो है गुजरात, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है तमिलनाडु और 5वां बन गया है मेघालय। लगभग सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर दिया है। इनमें से कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा। सेनवा संजय ने इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में बताया, थैंक यू सो मच संजय जी। गोहिल अरविंद कुमार हंसराज, आपका आंसर बिल्कुल सही। और कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि LRD का पूर्ण स्वरूप क्या होता है, तो संजय कुमार ने यह वीडियो ध्यान से देखा है और उन्होंने LRD का पूर्ण स्वरूप लिखा, राष्ट्रीय लोक दल पार्टी। ओके, और चावड़ा पूजा ने भी गांधी जी के निजी सचिव कौन थे? महादेव भाई देसाई। तो यह क्वेश्चन भी मैंने आपको कल के वीडियो में पूछा था। चावड़ा पूजा ने भी यह वीडियो बहुत ही ध्यान से देखा है। हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है जिन्होंने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। इनमें से है संजय कुमार, पटेल हितेश कुमार, चौधरी प्रतीक जी और मनोज कुमार ओझा। इन सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। और भी 3 सब्सक्राइबर फ्रेंड है, तो कीर्तन प्रजापति ने सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर दिया था, वेल डन। NG डिजिटल, उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर लिखा है मेघालय। और राधेश्याम सोलंकी बिल्कुल सही। सभी दोस्तों को दिल से धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर, हाल ही में वी कल्याणम का निधन हो गया, वे कौन थे? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, सही ऑप्शन चुनिए कि वी कल्याणम का निधन हो गया, वे कौन थे? ओके, सही ऑप्शन चुन लिया है तो आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो के लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।